Assalamualaikum everyone and welcome to my channel. My name is इरफान अली। आज से मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक ड्रेपिंग टेक्निक्स स्पेशली फॉर द बिगनर्स जिन लोगों को ड्रेपिंग करने में मसला होता है। इट्स द बेस्ट चांस फॉर देम टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप मैनिकन की ड्राफ्टिंग करते हैं एंड हाउ टू ड्रेप बेसिक बॉडीज विद सस्पेंडेड टनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो अब से हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक मैनिकन ले लें। जिस भी कंपनी का मैनिकन आप लेना चाहते हैं आप वो ले लें। मैंने ये अपनी लोकल कंपनी का एक मैनिकन लिया है जिसमें हमें चाहिए रिबन, कोई भी दोस्त कलर के रिबन ले लें। साथ में आपके पास हेड पिन्स होने चाहिए, सीज़र होने चाहिए एंड ऑब्वियसली आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए। बिकॉज़ ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो वंस आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सारी मार्किंग कर ली है। मिडल लाइन की मार्किंग कर ली है, मैंने साइड पैनल्स की मार्किंग कर ली है इक्वली। जब मैं मार्किंग कर लूँगा उसके बाद मैं इसको टेलरिंग चौक के साथ सारी की सारी इसके ऊपर लाइनिंग लगा दूँगा ताकि मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि इसके बाद मैं इसके ऊपर परमानेंट जितनी भी मैंने इसके ऊपर मार्किंग करनी है वो मैं ईज़िली इसके ऊपर मार्किंग कर लूँगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी की सारी मार्किंग कर दी है। वो ऑलमोस्ट गंदा लग रहा है लेकिन चलो खैर, अब इसके ऊपर परमानेंट स्टार्ट करते हैं। परमानेंट क्या करना है, अब जो मैंने इसकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल हैं उसके लिए मैंने सबसे पहले ग्रीन जो है इसके ऊपर कर लिया है एंड देन उसके बाद जो वर्टिकल होंगे उसके लिए मैं रेड कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ये सारी की सारी मार्किंग कर ली है जिसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा था एंड ये फाइनली मैंने ये सारी की सारी मार्किंग परमानेंट कर ली हैं, रिबन्स लगा दिए हैं और ये मेरे पास फ्रंट एंड बैक जो है रेडी हो गया है। जब आप एक बार ये इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं इसके बाद ये इतना इजी हो जाता है, आप लोग इजीली इसकी ड्रेपिंग कर सकते हैं, फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। तो ये जो स्टार्टिंग वाली हैसल है ना, प्लीज़ इसको कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये मैंने फैब्रिक लिया है और फैब्रिक में मैंने स्टार्टिंग में मार्किंग कर ली है एंड देन उसको मैंने अपनी सेंट्रल लाइन के साथ पिनअप करना शुरू कर दिया है। जब आप सेंट्रल लाइन के साथ पिनअप कर लेते हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाती है कि आपकी ड्रेपिंग क्या हो रही है। तो क्योंकि ये सिर्फ बेसिक बॉडीज़ है और इसकी ऑलरेडी मार्किंग हुई हुई है तो अब मैं सिंपली इसके ऊपर पिन अप करना शुरू कर दूंगा। और जहाँ पे भी मुझे मसला होगा कि यहाँ पे कोई सिलवटें आ रही हैं, कुछ भी आ रही है, वहाँ पे आप स्निप्स लगाते जाएं और उन सारे के सारे जितनी भी सिलवटें आ रही हैं उनको रिमूव कर दें और फैब्रिक आपका बिल्कुल स्मूथ और प्लेन आपके मैनिकन के ऊपर बैठना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सारी पिन्स लगाता जा रहा हूँ और पिन्स लगाते लगाते साथ में स्निप्स भी लगाता जा रहा हूँ ताकि ये देखें जितनी भी सिलवटें आ रही थी वो सारी ख़त्म होती जा है। आप स्निप्स लगाएंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो वो आपने सबसे पहले ये पिन्स लगानी है और जहाँ से आपको फैब्रिक लग रहा हो कि यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपने फ़ौरन स्निप्स लगा लेने। लेकिन मेक श्योर करना है इतने आगे तक स्निप्स नहीं लगाने हैं ताकि आप इसका पैटर्न ख़राब ना हो जाए। खैर स्निप्स लगाने के बाद ये मेरा फर्स्ट पैनल है जो कि फ्रंट बॉडीज़ का है जिसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जब मैं सारी की सारी इसके ऊपर पिनअप कर लूँगा उसके बाद मैं लूँगा लेड पेंसिल और ये सारी के सारी मैं इसको जो है मार्किंग कर लूँगा। रिबन मुझे नज़र आ रहा है, आपको शायद ना नज़र आ रहा हो लेकिन जब आप खुद करेंगे आपको पता चल जाएगा रिबन का। तो जहाँ जहाँ आपका रिबन होगा वहाँ वहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है सिंपली। और वंस यू आर डन विद द मार्किंग पार्ट उसके बाद आपने इसको सिंपली रिमूव करना है और अपने पैटर्न को कट कर लेना है। विल डू द सेम प्रोसेस फॉर द साइड पैनल एज वेल। हम लोग फैब्रिक लगाएंगे सबसे पहले। फैब्रिक लगाने के बाद हम लोग इसके भी वैसे ही स्निप्स लगाते जाएंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि एक्सेस फैब्रिक है। लेकिन जब हम लोग पहले पैनल लगा रहे होते हैं ना हमें आइडिया नहीं होता है तो पहले सिंपली ऐसे फैब्रिक को लगा लें, फैब्रिक को अपनी जगह पे बिठा दें और उसके बाद उसकी ड्रेपिंग स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप लोग फैब्रिक को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको परमानेंटली एक ही जगह पे लगा देना है तो उसके बाद आपको यहाँ से मूव नहीं कर सकते, फिर उसको ऑब्वियसली मूव कर सकते हो अपनी ड्रेपिंग के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने अपना फैब्रिक पहले एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने उसको पिन अप करके मैंने उसकी ड्रेपिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये देखिए आर्म होल के ऊपर पिन अप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वंस यू आर डन विद द आर्म होल्डर ये देखिए स्निप्स आप लगाते जाएं क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलवटें आ रही हैं। अब यहाँ पे कितनी ज़्यादा सिलवटें आ रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि रादर कि मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज जो नीचे वाली चीज़ होती है वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स लाइक द प्लेन पार्ट बिकॉज यहाँ पे आपकी क्रोच भी आ जाती है एंड देन यहाँ पे आपकी वेस्ट आ जाती है, वहाँ तक ईजी हो जाता है। और उसके बाद जब आप बस तक आते हैं ना तो सारा एक्सेस फैब्रिक मैं अब ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। इस वजह से जितनी भी इसमें ये सिलवटें वगैरह सब कुछ आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें अब मैं एक्सेस फैब्रिक सारा ऊपर लेके चला गया हूँ तो ये सारी की सारी सिलवटें ख़त्म हो गई हैं और इजीली मैंने इसको सारा का सारा पिन अप कर लिया है।
जब आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पिन अप वगैरह हो जाएगा, उसके बाद अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। लेड पेन से लें, सारी की सारी मार्किंग कर लें। बाद में हम लोग इस मार्किंग को नीटली करने के बाद अपना पैटर्न क्रिएट कर लेंगे। सो ये भी पैटर्न ऑलमोस्ट हो गया है। सी यहाँ पे भी एक सिल्वर थी, मैंने स्नैप लगाया और उसके बाद ये हमारी मार्किंग शुरू हो चुकी है। वंस वी आर डन विद द मार्किंग पार्ट, अगेन हम लोग सारी के सारी पिन्स को रिमूव करेंगे और पिन्स को रिमूव करने के बाद इसको हम पैटर्न को मेन कर लेंगे। लेट्स मूव टू द बैक पैनल। सेम चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है और उसको हम लोगों ने अपने सेंट्रल पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। जब अटैच कर लेंगे उसके बाद हम लोग स्निप्स लगाएंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे हम लोगों ने अपने फ्रंट पैनल्स के साथ किया था। लेकिन कंपैरेटिवली फ्रंट पैनल्स के बैक पैनल बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको इतनी सिलवटें वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, तो ये बहुत इजीली ड्रेप हो जाता है। जितनी हैसल्स आप लोगों को फ्रंट पैनल के साथ होती हैं ना, ये नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग जब ये वाली बॉडीज़ बना लेंगे ना, जब ये बेसिक बॉडीज़ विद सस्पेंडेड पैनल्स, आपके इतने सारे पैटर्न सिर्फ और सिर्फ इस ड्रेपिंग के साथ हो जाएंगे। सो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। इट्स अ गुड वे टू लाइक लर्न एवरीथिंग। सो स्पेशली ये वाली बेसिक बॉडीज विद सस्पेंडेड पैनल्स तो सबसे इजी है, तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। खैर हम लोग अपने बैक के सेकंड पैनल्स की तरफ मूव कर चुके हुए हैं। यहाँ पे मैंने वही वाली चीज़ किया कि पहले मैंने अपने फैब्रिक को एडजस्ट कर लिया, उसके बाद मैं उसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे पिन अप कर रहा हूँ, पिन अप करने के बाद मैंने स्निप्स लगा लिए हैं जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सिलवटें आ रही हैं, ताकि सिलवटें ख़त्म हो जाएँ। एंड देन फिर मैंने उसके ऊपर प्रॉपर्ली सारा पिन अप कर लिया है। सो वंस वी आर डन विद द पिन अप पार्ट, अगैन हम लोग अपना सारा का सारा पेंसिल से ट्रेस कर लेंगे। अपना पैटर्न ट्रेसिंग करने के बाद जैसे ही हमारे पास पैटर्न ट्रेस हो जाएगा, हम लोग पिंस रिमूव करेंगे और पिंस रिमूव करने के बाद हम लोग इसके ऊपर ना मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद 1 cm का CM अलाउंस छोड़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा फाइनल पैटर्न रेडी। इस तरह से कुछ देखेगा। ये मैंने सबके ऊपर 1 cm का सीम अलाउंस छोड़ दिया है और 2 cm का सीम अलाउंस छोड़ दिया। और उसके बाद फाइनली जब हम लोग इसको पिन अप ड्रेप कर देंगे तो इसकी कुछ लुक इस तरह से आएगी। ये मैंने इसको प्रॉपर्ली इसके आर्म होल के ऊपर भी पिंस कर दिए हैं, इसके पैनल्स को भी अटैच कर दिया जस्ट विद द। अच्छा, तो ये आ गया है हम लोगों का फाइनल रिजल्ट। अभी इस तरह से ये मेन ड्रेपिंग है। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है, मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, तो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इसी तरह से हम लोग मज़े मज़े की वीडियोस हर वीक बनाया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।